नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात भाजपा की परिवर्तन यात्राओं पर हो रही सियासत की। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का शंखनाद करने के लिए भाजपा 2 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और दूसरी 16 सितंबर को जशपुर नगर से शुरू होगी। दंतेवाड़ा से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि जशपुर नगर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 2989 किलोमीटर की इस यात्रा में समय समय पर प्रदेश के वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। यात्राओं के बारे में भाजपा का कहना है कि 87 विधानसभा क्षेत्रों की ये यात्रा है और परिवर्तन यात्राएं भ्रष्टाचार के आकाओं को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की हुंकार होगी। परिवर्तन यात्रा भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी, अन्याय, अत्याचार करने वाली भूपेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। यात्रा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र को जन जन तक पहुंचाएगी। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। भाजपा को यात्रा निकालने से पहले झीरम घाटी की मिट्टी को नमन करना चाहिए। क्या भाजपा का ये सियासी सफर परिवर्तन ला सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है, कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आए। चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस के पूरे 5 साल के कार्यकाल को हम लोगों ने देख लिया है। जिस प्रकार से उन्होंने जनता को आश्वस्त के घोषणा पत्र के माध्यम से और उसके बाद में ये सरकार वादा खिलाफी किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में 2 यात्रा निकाली जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा में एक यात्रा हमारा जशपुर से होगा, जिसका बिलासपुर में समापन होगा, और एक यात्रा कल 12 तारीख को दंतेवाड़ा में माता जी का दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेकर के यात्रा निकाली जाएगी, जिसका रायपुर में समापन होगा। इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय अमित शाह जी का आगमन होगा और उनके द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना की जाएगी। इस अवसर पर सभा का भी आयोजन किया गया है और उस सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस यात्रा के दौरान में हमारे अनेक केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होगा और इस दौरे में समय से अनुसार अलग अलग स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन भी जनता को प्राप्त होगा। तो देखिए, लगातार जब से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की घोषणा की और अब परिवर्तन यात्रा की आज पूजा पाठ करके उसे हरी झंडी भी दिखाई गई है। कल अमित शाह भी पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसके बाद इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इसे लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से इस यात्रा को लेकर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कई तरह की नसीहतें भी दी जा रही हैं और आरोप पत्र की अगर हम बात करें तो आरोप पत्र को लेकर भी कांग्रेस कई तरह के जो सवाल है वो बीजेपी से कर रही है, लेकिन बीजेपी इसका क्या जवाब दे रही है और इस यात्रा से आने वाले भविष्य में बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को उन आरोपों का और क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगी, इसका भी जवाब देना होगा। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ फिलहाल राहुल टिकिरिया जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी जिस तरह से सियासी यात्राओं से लगातार जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है ये फैक्टर चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, कितनी सफलता हाथ लग पाएगी बीजेपी को खास तौर पर?
से परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में पहले भी निकला है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखता है नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण सुरक्षा का मामला रहता है। झीरम कांड एक बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए जो कभी नहीं भूल सकते छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के नेता, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है और राजनीतिक दल या नेता जो है जो जनता से जुड़ करके अपनी बातें वहां तक पहुंचाते हैं और जनता की भावनाएं नेताओं तक पहुंचती है, तो ये एक बड़ा विषय रहता है कि इस तरह से रथ यात्रा निकालना पहले भी निकला हुआ है, अभी भी निकल। जो परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि अभी तक के कि 15 साल में भाजपा ने आदिवासियों के लिए क्या किया है और 5 साल में भूपेश सरकार ने आदिवासियों को जो साधने का प्रयास किया उसमें कितनी सफलता मिली है, ये विषय। अभी जो 8 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस की ओर से जगदलपुर में पत्रवार्ता लेकर के, वे सभी सवाल जो है आदिवासियों को छूने वाले सवाल हैं कहा जा सकता है, चाहे नगरनार का मामला हो, चाहे पोलावरम का मामला हो, चाहे बैलाडीला लव एस्का का मामला हो, या हमारा जो एनएमडीसी मुख्यालय जो है लंबे समय से छत्तीसगढ़ में लाने की, बस्तर में लाने की बात हो रही, इस विषय को, इस सभी विषयों को लेकर के जो वनोपज खरीदी की बात कहें या भाजपा की ओर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं उसकी बात कहें या देवगुड़ी निर्माण की बात करें और जिस तरह से धर्म को जोड़ने की बात हो रही है कि दंतेवाड़ा मंदिर से, दंतेश्वरी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी, उसको लेकर भी कि लोगों में एक जो आस्था और विश्वास है उससे माध्यम से भी स्वयं को जोड़ने को, राजनीतिक दल स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इन सभी विषयों को लेकर परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है, तो क्या जनता जो है फिर से भाजपा पर विश्वास करे 15 साल के शासन को देखते हुए, या उससे बेहतर 5 साल का शासन कांग्रेस का रहा है? और इन सब विषयों को लेकर के जनता के बीच जो भाजपा जा रही है, क्या वास्तव में परिवर्तन होगा? 14 सीट अभी है, क्या 46 विधायक तक ये पहुंच पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो अभी यात्रा के बाद देखने को मिलेगा, लोगों का कितना साथ और समर्थन इनको मिलता है। जी बिल्कुल केके जी, लेकिन जितना हमने देखा अब तक जो यात्राएं रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलताएं मिली हैं पार्टियों को, चाहे कम मिली हो या ज्यादा मिली हो। अब लेकिन देखना यही होगा कि बीजेपी को आने वाले वक्त में कितनी सफलता मिलती है। चलिए राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें सरगुजा संभाग की या बस्तर संभाग की, दोनों ही संभाग में इस वक्त पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है और अगर देखा जाए सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो नेताओं ने काफी दूरी भी बना ली इस दौरान, लेकिन एंड वक्त पर परिवर्तन यात्रा निकालकर किस तरह से आप जुड़ेंगे जनता से, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, 5 साल का समय काफी लंबा होता है। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में, चाहे बस्तर संभाग का मामला हो चाहे सरगुजा संभाग का मामला हो, जनता ने विकास देखा है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे ऐसे दूर नक्सली क्षेत्रों का मामला हो जहां पर कभी सड़क नहीं जाती थी और दिन पर भी जाना दुभर हुआ करता था, ऐसे स्थानों पर रात पर भी आप सफर कर सकते हैं और वो विकास कार्यों को जनता ने देखा है। और आज लगातार कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही है, ये विकास कार्य पूर्ण रूप से रुक सा गया है। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार ने किसी भी प्रकार से विकास कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। इनके और तो और आत्मानंद स्कूल मॉडल की बात करते हैं, ये सारे आत्मानंद की जो स्कूल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए पुराने स्कूलों में। लेकिन राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरह से आप कह रहे हैं जो विकास कार्य रुक सा गया है पिछले 5 साल में, अगर विकास कार्य इतनी तेजी से चल रहा था तो छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो एक कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का मामला था। उसके अलावा जो कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र जारी किए गए थे, मैं अभी उसी विषय में आने वाला था कि आपने कहा कि आरोप पत्र। देखिए, इन्होंने 36 बिंदु के घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें से 22 बिंदु ऐसे जिनको अभी तक छुआ भी नहीं गया। 7 बिंदु कर्मचारियों के लिए थे, ऐसे पुलिस परिवार के लिए थे जो सदैव सुरक्षा के रूप में शासन के साथ में खड़ी रहती है, उनको ग्रेड पे और सप्ताह में जो अवकाश का विषय था, ऐसे ऐसे घोषणा पत्र में इनके बिंदु थे जिनको इन्होंने छुआ नहीं। 95 लाख मातृशक्तियों को शराबबंदी के नाम पे ठग दिया, 10 लाख कर्मचारियों को 60 बिंदु में घोषणा करके ठग दिया, 55 लाख युवा साथियों को 10 लाख इन्होंने ठगा है। आज सरकार की किसी भी परीक्षा पर युवाओं को कोई भरोसा नहीं रहा। तो मैं कहीं ना कहीं जो हम इतने कम सीट पाए हैं और एंटी इनकम्बेंसी के साथ में इनका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इनके झुनझुने वाला घोषणा पत्र। जी
चलिए रुपेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। रुपेश जी, लगातार कई तरह की नसीहतें जो हैं जो वो कांग्रेस की ओर से दिए जा रही हैं बीजेपी को लगातार परिवर्तन यात्रा को लेकर, लेकिन सवाल ये भी बीजेपी बार बार कर रही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं पहुंची थी? और अगर परिवर्तन यात्रा अब बीजेपी निकाल रही है तो कांग्रेस को इतना डर क्यों सता रहा है? क्या इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वहां नहीं पहुंची थी और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर हो रही है? अमृता जी नमस्कार जी देखिए, भाजपा और कांग्रेस में इसी बात का अंतर है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक निकाली, उसमें चूंकि छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र थे वो उस यात्रा में शामिल नहीं थे। और कांग्रेस ये भाजपा आज जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है अपनी सत्ता लोलुपता के कारण निकाल रही है, और सिर्फ सत्ता की भूख और अपने जो नेतृत्व विहीन है वो केंद्रीय नेताओं के भरोसे ये इस यात्रा को सफल करना चाहते हैं। देखिए 15 वर्षीय भाजपा का कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला है। अब फड़वा कांड इनके कार्यकाल में हुआ, नसबंदी कांड इनके कार्यकाल में हुआ, और तब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जनता के हितों के लिए पदयात्राएं निकाली। और तो और जिस प्रकार से 15 वर्षीय कार्यकाल में घोर नक्सली जो यहाँ नक्सली ने अपने पैर पसार लिए थे, जिसके कारण दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ, तालमेटला घटनाएं घटित हुई, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, विद्या चरण शुक्ला जी, उदय मुदलियार जी के साथ मिलकर के उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। लेकिन 15 वर्षीय भाजपा सरकार ने उन परिवर्तन यात्राओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके कारण झीरम घाटी जैसा नरसंहार घटनाएं घटित हुई जो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार रहा। और आज ये आम जनता के लिए कोई भी मुद्दे 4.5 साल में इन्होंने पदयात्रा नहीं की। और तो और इनके कार्यकाल में जब यात्राएं निकलती थी, विकास यात्रा निकलती थी, तो पर्याप्त सुरक्षा बल के आधार पर निकलती थी। आज छत्तीसगढ़ में शांति का वातावरण है, नक्सली गतिविधियां थम गई हैं, तब भाजपा के लोग परिवर्तन यात्रा निकालने की साहस कर रहे हैं, वो भी अपने सत्ता की भूख को मिटाने के लिए। इनकी परिवर्तन यात्रा जनता के मुद्दों के लिए नहीं है, इनकी परिवर्तन यात्रा जो है छत्तीसगढ़ में इनकी प्रकार आ जाए। यदि जनता के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जाती, जनता के लिए संघर्ष किया जाता, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होता। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार ने आम जनता को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, महिलाओं को, युवाओं को जिस प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध किया है, छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम किया है, उनको खेती से जोड़ा है, और छत्तीसगढ़ में आज चहुमुखी विकास के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से सीधे अंतिम व्यक्ति तक फायदा हो रहा है, जिसका परिणाम ये रहा कि नीति आयोग ने भी छत्तीसगढ़ के 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से घोषित किया है। राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, जिस तरह से बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि 2003 में बीजेपी ने जब छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली थी, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, और अगर हम बात करें अभी जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसे लेकर लगातार जो कांग्रेस की ओर से नसीहत दी जा रही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि 15 साल का जो विकास है छत्तीसगढ़ में उसके दम पर आप पहुंचेंगे, केंद्र सरकार की जो 9 साल की योजना है उसके दम पर आप पहुंचेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहती है। 15 साल अगर आपकी पार्टी ने कामकाज किया होता, जनता के दिलों में उतरे होते, तो शायद आपकी सरकार आज यहाँ पर राज कर रही होती 5 साल में। देखिए बिल्कुल अमृता जी, आप तो कह रहे हैं, आप ही समझिए कि अगर 15 साल जनता ने हमें मौका दिया तो कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्य और हम पर विश्वास करके ही पाया लगातार 3 कार्यकाल हमें। लेकिन सर 15 साल में भी तो आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए ना। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये स्पष्ट मैं उसका खंडन करता हूँ। सीधा इनका जो झुंझुना वाला घोषणा पत्र था, जो छलावा वाला घोषणा पत्र था, उसके चलते मैं आपको बताया कि 95 लाख मातृशक्तियों का सीधा भाव होता है शराबबंदी का आपने विषय रखा, और शराबबंदी के लिए। लेकिन राहुल जी, मेरा खंडन करने से क्या होगा? बिल्कुल 95 लाख, बिल्कुल सर ये मैं तो कह ही नहीं रही हूँ ना, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता दिए थे। 2018 में क्या स्थिति थी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में? चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों है उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ कि यहाँ पे 95 लाख मातृशक्तियों को शराबबंदी के नाम से ठगा गया, 55 लाख युवाओं को अलग अलग घोषणा करके ठगा गया, और वैसे ही कर्मचारियों को 10 लाख कर्मचारियों का यहाँ पे संख्या है, उनको भी इन्होंने 60 बिंदु में घोषणा करके आज उनको भी उनके साथ भी वादा खिलाफी किया गया। आप देखिए विगत 25 दिनों से स्वास्थ्य विभाग ढप पड़ा है छत्तीसगढ़ का, सिर्फ और सिर्फ इनके घोषणा पत्र के नाम से। चलिए ठीक है राहुल जी, फिर ये बता दीजिए किस मोटिव के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है बस्तर और सरगुजा में?
मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भूपेश सरकार में चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे घोटाला हो, अरे जरा रूपेश जी सुन लीजिए, उसके बाद बिल्कुल हंसिएगा कि आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके ही भ्रष्ट भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए के संकल्प के साथ में परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है। 2003 में जिस प्रकार से अपार सफलता ये परिवर्तन यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वही अपार सफलता जनता भी आपको उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है और जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार को कुछ माह के बाद उखाड़ फेंकेगी। राहुल जी, क्या लगता है आपको, आप जनता से जो वादे करेंगे उस पर भरोसा ना करके क्या आपके पास अब सिर्फ यही विकल्प बचा है कि सिर्फ आप कांग्रेस की खामियां गिनवाएं और सरकार बना लें? नहीं, बिल्कुल अमृता जी, आपको आश्वस्त कर दूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त कर दूं कि घोषणाएं भी होंगे और वादे भी होंगे। सिर्फ परिवर्तन यात्रा नहीं चलेगा, वह हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जनता के अनुरूप आएगा। सर, घोषणा पत्र में क्या वादे करेंगे जनता को रिझाने के लिए? बताइए, किस वादे पर जनता आप पर दोबारा विश्वास करेगी? सबसे बड़ा विषय बिल्कुल करेगी। आप देखिए, गरीबों का 4.5 साल तक प्रधानमंत्री आवास इस सरकार ने रोक के रखा। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखा गया छत्तीसगढ़ में, और गरीबों के लिए पक्का मकान उनका एक सपना होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनके सारे रुके हुए आवास 1 साल के भीतर जारी किए जाएंगे। उसके अलावा किसानों को ध्यान में रखकर ये जो घोषणा पत्र बनाए जाएंगे, आपको आश्वस्त कर दूं कि उसमें धान का भी जो मूल्य होगा, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार प्रति वर्ष समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 200 रुपए का हो। मनमोहन सिंह जी के सरकार में 3 साल और 4 साल के बाद ये समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होती थी। उसके अनुरूप समर्थन मूल्य के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी धान का मूल्य घोषित करेगी, वो भी किसानों के तो राहुल जी, यही समझे ना कि 9 साल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, वो आप जनता के समक्ष लेकर जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेकर जाएंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार ने क्या किया, उसका कोई ब्यौरा नहीं देंगे आप जनता को? जनता आपसे बार बार सवाल कर रही है, उसका कामकाज, उसका ब्यौरा नहीं है आपके पास? 15 साल अमृता जी, हमने जो विकास कार्य किया है उसको भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में 55,000 स्कूलों का निर्माण हुआ, 51,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में आए, और चाहे IIT का मामला हो, IIIT का मामला हो, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी का मामला हो, सारे शैक्षणिक राष्ट्रीय स्तर के छत्तीसगढ़ में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्य के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और केंद्र सरकार की जो जनहित ऐसी योजना है जो जनता के घरों तक पहुंचती है, चाहे वो गरीबों को कोरोना काल के बाद लगातार निःशुल्क चावल। चलिए राहुल जी, आपने जिन योजनाओं को गिनवाया है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। पत्रकार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरह से योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं राहुल जी, उन्होंने बताया केंद्र सरकार की जो योजनाएं थे और जो राज्य सरकार ने 15 साल में कामकाज किया है, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, आखिर अगर इतना कामकाज 15 साल में किया तो जनता इतनी नाखुश क्यों हुई 2018 में बीजेपी से? देखिए, भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास उस समय था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 3 बार उनकी सरकार रही और झीरम जैसा कांड होने के बावजूद कांग्रेस परिवर्तन यात्रा उस समय निकाल रही थी, और लेकिन भाजपा के प्रति लोगों ने विश्वास बनाए के रखा और फिर से भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन 2018 की बात में कहीं भाजपा को लग रहा था कि अति आत्मविश्वास भी कहा जा सकता है, और नेताओं में जो प्रत्याशी परिवर्तन की बात कहे, चाहे घोषणा पत्र की बात करें, जब कांग्रेस 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कर रही तो भाजपा उसमें 2100 में भी था। 2 साल तक आपने बोनस नहीं दिया था। जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, जन घोषणा पत्र, वो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है सरकार को, कांग्रेस की सरकार आने में और 15 साल की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में। तो जो जनता के बीच काम करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। ये चीज छत्तीसगढ़ में लागू होता है। जैसे मैं पहले ही बताया, झीरम जैसे कांड के बावजूद, इतने बड़े नुकसान के बावजूद कांग्रेस वापस नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस समय लोगों को रमन सरकार पर विश्वास था। 2018 में भूपेश बघेल PCC अध्यक्ष के रूप में जो प्रदेश में काम किए, जो जन घोषणा पत्र सभी वर्गों को साधने के लिए क्या, जिसके अनुरूप अभी काम भी कर रहे हैं, जिस तरह सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो भूपेश सरकार पर विश्वास है कि नहीं है, ये बड़ा होगा। और भाजपा जो परिवर्तन की बात कर रही है, इसमें यह है कि केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों के नाम से जो विकास की बात कर रही है, उसका वास्तविक धरातल में कितना काम हुआ है, ये अभी जनता के बीच आना है। मंत्री लगातार आके समीक्षा तो किए हैं, लेकिन वहां वास्तविकता कितनी है, केंद्र सरकार ने वहां पे कितने योजनाओं, क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य है, आदिवासी क्षेत्र है, केंद्र से पर्याप्त राशि आए तो उसका कितना लाभ हुआ। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल
या 15 साल की जो बता रहे हैं सड़क को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को लेकर जो भी काम हुए इसकी तुलना जनता को अभी करने को मौका मिलेगा और जो उनको बेहतर लगेगा, मुझे लगता है उसके अनुरूप जनता जो है आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता में बैठाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जी आपसे शर्मा जी ये भी जानना चाहूंगे, जिस तरह से बार बार बीजेपी जिक्र कर रही है कि 15 साल जो है जनता ने भरोसा किया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर है वो हावी हो गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ ऐसा, जो सरगुजा और बस्तर में जो एक सीट मिली थी बस्तर संभाग में, वो भी चली गई उनके हाथ से उपचुनाव में। और अगर देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट तो यही कहती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेताओं की दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और क्या लगता है ऐन वक्त में, आखिरी समय में जो जनता से जुड़ाव करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा के द्वारा, क्या ये सफलता मिल पाएगी इससे? देखिए, आदिवासियों को साधने का प्रयास कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से किया जा रहा है। जो जन की बात करें, जिस तरह आदिवासी हितों के लिए काम किया, खरीदी की बात करें, चाहे देवकी निर्माण की बात करें, महिलाओं को रोजगार देने की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगातार जो भूपेश सरकार जो काम करते रहे, इसका वास्तविक धरातल में कितना लाभ हुआ है या जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है ये सही है, ये एक बड़ा फैक्टर होगा इसमें। और दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं 15 साल के कार्यकाल, तो 15 साल के कार्यकाल में रमन सरकार ने क्या आधारभूत संरचना विकास के साथ जो क्षेत्रीयता की बात है, स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय भावनाएं जो लोगों के राज्य निर्माण के साथ जुड़ा हुआ था कि हमको अपनी क्षेत्रीय बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, खेलकूद, इन सब को क्या उतना बढ़ावा नहीं मिला जिसका भूपेश बघेल लाभ उठा रहे हैं। और उस क्षेत्र में सरकारी संरक्षण मिलने के चलते हुए उसका राजनीतिक मामले, आप जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जनता की सोच है, जो विकास चाहती है वही उपचुनाव में लगता है कि जब राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसको उपचुनाव या स्थानीय निकायों में जिता देने से जनता को विकास मिलेगा, ये अपेक्षा रहती है। विकास की भूख के चलते हुए उपचुनाव में सत्ताधारी दल की जीत होती है। अब जहां तक विपक्ष की बात है, अब चुनाव नजदीक है तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात आती है कि जनता कितनी खुश है। वास्तविक धरातल नीतियां सभी अच्छी रहती है, गोठान निर्माण की बात करें, रीपा की बात करें, वनोपज खरीदी की बात करें, न्याय योजनाओं की बात करें, लेकिन वास्तविक धरातल में कितना काम हुआ है जो भाजपा बता रही है, गोठान में भ्रष्टाचार की बात है, धान खरीदी में बहुत सारे शर्मा जी, समय की कमी, आखिर रिएक्शन लेना चाहूंगी रुपेश जी से। रुपेश जी, बीजेपी बार बार, आप बीजेपी को नसीहत देते आए हैं परिवर्तन यात्रा को लेकर, लेकिन सवाल ये भी बनता है बीजेपी की ओर से, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची यात्रा। आपने कहा कि रोड मैप जो तैयार किया गया था उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था, आखिर ऐसा क्यों हुआ था? और सवाल ये भी है क्योंकि ये भी बीजेपी लगातार कह रही है कि जो कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ को शायद भारत का हिस्सा ही नहीं समझती है। अमृता जी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार धर्म, संस्कृति और आपसी भाईचारा को लड़ाने के लिए जो काम किए थे उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने निकाली थी। और राहुल गांधी जी के साथ वो चूंकि कांग्रेस का बैनर नहीं था, वो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी राजनीतिक दल के लोग या और जितने भी रिटायर्ड हैं, सेना के लोग, सभी लोगों ने शामिल होकर के उस यात्रा को सफल बनाया, जिससे भाजपा बौखलाहट हो गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय सरकार की बात करते हैं, उनके नेतृत्व करते डॉक्टर रमन सिंह को भाजपा एक सिरे से नकार चुकी है। 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी है, भाजपा की सरकार बैठी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर जनता किसे चुनती है, किस पर एक बार फिर भरोसा जताती है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार अब परिवर्तन यात्रा को लेकर जुबानी इस जंग जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही हैं कि इस बार दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है छत्तीसगढ़ में बहुमत सरकार बनाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त है, वही तय करेगा कि परिवर्तन यात्रा सफल होती है या फिर भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की ओर से निकाली गई थी, उसके 1 वर्ष पूरे होने के बाद जो पदयात्रा निकाली गई थी, 1 वर्ष होने पर ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा का जो याद करके उसे जन जन तक पहुंचाया गया था, बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो कांग्रेस के द्वारा पहुंचाई गई थी। जनता किस पर भरोसा करती है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा और ये हमें इंतजार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी दावा कर रही है और ऐन वक्त पर सरगुजा और बस्तर में यात्रा निकाल रही है, इससे कितना फायदा पहुंचेगा या बीजेपी कितना खरी उतरती है आदिवासियों के भरोसे पर, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।